बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क स्टडी कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने किसी भी व्हाट्सएप नंबर के जरिए या किसी भी जगह तरीके से हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो सके और बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे इस चैनल से इस्तेफादा कर सकें। आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 3 equal rods, each of weight W, are freely jointed together at one extremity of each। यानी 3 rods हैं और उनका जो हर रॉड के 2 सिरे होते हैं, उनमें से उनका एक एक सिरा जो है उनको आपस में जोड़ दिया गया है टू फॉर्म ए ट्राइपॉड। तो उससे क्या बनता है? एक ट्राइपॉड बन गया। ट्राइपॉड का एग्जाम्पल नंबर 6 में हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये उसी तरह की फिगर बन रही है। And rest with their other extremities on a smooth horizontal plane। और उनका जो दूसरा सिरा है वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। Each rod is inclined at an angle theta to the vertical। ठीक है, दरमियान में एक वर्टिकल लाइन है जिसके साथ हर रॉड एंगल थीटा बनाएगा। Equilibrium is maintained by 3 light strings, each joining 2 of these extremities। यानी जो उनके दूसरा सिरा है इन तीनों रॉड्स का, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, उनको आपस में जोड़ा गया है 3 लाइट स्ट्रिंग्स की मदद से, 3 लाइट स्ट्रिंग्स। और हमें साबित करना है, प्रूव दैट द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज W टेंजेंट थीटा ओवर 2 into 3 अंडर रूट। तो आइए फिर इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इस क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास फर्ज करें एक पहला रॉड आ गया, ये दूसरा रॉड आ गया और इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास तीसरा रॉड आ गया। इनका एक एक सिरा आपस में मिल गया है यहाँ पे, तो ये ट्राइपॉड बन गया और ये जो सिरे हैं इनके दूसरे, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं। इन तीनों को आपस में, ताकि बरकरार रहे इसका इक्विलिब्रियम, आपस में किससे जोड़ा गया है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर 3 लाइट स्ट्रिंग्स की मदद से। ये हमने इसको वो कर दिया, ये 3 स्ट्रिंग्स आ गई। ओके, इनके नाम रख लेते हैं। ये पॉइंट O रख लिया, इसका नाम A रख लेते हैं, इसका नाम B और इसका नाम C। यानी OA, OB और OC, ये 3 हमारे आ गए रॉड्स, और ये AC, AB और BC ये हमारे पास आ जाती हैं स्ट्रिंग्स। और स्ट्रिंग्स के अंदर क्या होता है? टेंशन होती है। ठीक हो गया जी, ये हमने इस पे टेंशन भी ड्रॉ कर दी। अब इससे पहले इसके आगे है एक वर्टिकल लाइन, उसको हम थोड़ा सा बाद में करते हैं। ये अब देखें ABC, ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल बन रही है। तो यहां से हम क्या करते हैं, इस C से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, जिसकी हमें आगे जरूरत पड़नी है। और इसी तरह इस AC से, इस A से BC के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं। ये आ गया। तो थोड़ा सा इसको यूं कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास मीडियंस। ठीक है जी, ये 3 मीडियंस आ गए, हमारे 2 मीडियंस आ गए। इसका नाम हम रख लेते हैं D, इसका नाम रख लेते हैं E। और अब यहां से एक, यहां पे देखें ये कहा गया है
ईच रॉड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ थीटा टू द वर्टिकल। तो यहां पॉइंट O से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस पॉइंट में से गुजरती हुई नीचे की तरफ जाती है। ठीक हो गया जी। और ये जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इस पॉइंट को हम क्या देते हैं, दिस पॉइंट इज G। तो ये पॉइंट, और आगे जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, तो ज़ाहिर है यहीं तक ही रहेगा इसका सफर। ठीक है जी। और ये जो एंगल बन रहा है इस रॉड के साथ भी, इस वर्टिकल लाइन का एंगल थीटा है, इसके साथ भी थीटा और इसके साथ भी थीटा, तीनों के साथ एंगल थीटा। दूसरे लफ्जों में इस लाइन का जो डिस्टेंस है इन तीनों रॉड से वो बराबर है। तो हमें एक की ही जरूरत पड़ेगी, वो एक ही काफी है, ये वाला थीटा। तो अब ये हमारे पास एक पिक्चर तैयार हो गई। अब आप देखें इस रॉड का वेट W, इसका वेट W और इस रॉड का वेट भी W। अब ये तीनों वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये बिल्कुल दरमियान में है, इसका डिस्टेंस तीनों रॉड से बिल्कुल बराबर है। अरे यहाँ पे लग रहा है जैसे ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये इसलिए लग रहा है बिकॉज हम यहाँ पे 2D में ये चीज देख रहे हैं। आपने इसको विजुअलाइज कैसे करना है? विजुअलाइज करने का तरीका ये है कि आप ये समझें कि ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसके ऊपर ये ट्राइपॉड खड़ा किया गया है, और ये जो पॉइंट O है ये बिल्कुल किसी कमरे के बिल्कुल सेंटर में है, जिसके ऊपर एक सीलिंग फैन है और सीलिंग फैन के ऊपर आप बैठे हुए हैं और ऊपर से इसको देख रहे हैं। तो जब आप देखेंगे तो ये ट्राइपॉड हमेशा आपको पता है इंक्लाइंड एंगल्स होते हैं इसके, तो ये 90 तो बन नहीं सकते। अब यहां से बिल्कुल आपके ओवरहेड, बिल्कुल पांव के नीचे ये एक लाइन पॉइंट O से इस टेबल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जा रही है। तो ये ऐसे ही है जैसे एक टेबल के ऊपर आपने एक पेंसिल खड़ी कर दी है। अब उस पेंसिल से चारों तरफ आप कहीं पर भी चले जाएं, उसका एंगल टेबल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। इसकी हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी। आई थिंक जब ये तीन रॉड हैं तो इन तीनों रॉड्स का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो इस वर्टिकल लाइन के ऊपर आएगा। तो ये एक पॉइंट है OG के सेंटर में, जिसको हम क्या देते हैं OG/2। ये एक ऐसी जगह है जहां पे इस पूरे सिस्टम का वेट यानी 1W, 2W, 3W, 3W वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है इस पॉइंट से। तो हमें फिर ये 3W को हम कंसीडर कर लेंगे और बाकी जो ये हमें बनाए हुए हैं इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास फिगर कंप्लीट हो गई। अब हम इसको डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। हमने यहां पे मालूम करना है टेंशन की वैल्यू। जी स्टूडेंट, तो ये मैंने फिगर को भी जरा ज्यादा बेहतर करके बना दिया है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दी है। कंसिडर अ ट्राइपॉड कंसिस्टिंग ऑफ 3 रॉड्स। ये 3 रॉड्स हैं OA, OB और OC। इन सब का वेट W है और इन तीनों की लेंथ L के बराबर हमने ले ली है। कंसिडर अ वर्टिकल लाइन OG दैट मेक्स एंगल थीटा विद ईच रॉड एज शोन इन द फिगर। ये लाइन है OG, ये वर्टिकल लाइन है और इसका एंगल जो है वो हर रॉड के साथ थीटा बन रहा है। द पॉइंट OG/2 बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल सिस्टम। ये वाला जो पॉइंट है, ये तीनों 1, 2, 3 इन तीनों को जो अगर हम, चूंकि ये तीनों से बराबर डिस्टेंस पे है, दरमियान में से गुजर रही है लाइन, तो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इस पॉइंट के ऊपर होगा। और ये पॉइंट कहाँ पे है? जाहिर है ये O और G का सेंटर पॉइंट है, तो इसका नाम हमने रख लिया OG/2। Thus the weight 3W lies on it, इस जगह पे एक्ट करेगा। इसके बाद क्या है? ये G की बात हो रही है। G is the point of intersection
G इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, ये एक मीडियन और ये दूसरा मीडियन CD और AE यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये जो है ना पॉइंट, इसको हमने इस पूरे सिस्टम के अंदर फिक्स पॉइंट कंसिडर कर लिया। बाकी क्या रह गया, अब हम इसके बाद जो चौथा स्टेप होता है, यानी पहला स्टेप हमने फिगर ड्रॉ की, दूसरे स्टेप में हमने डिस्क्रिप्शन लिखी, तीसरे स्टेप में हमने इसका सेंटर फिक्स पॉइंट मालूम कर लिया, और अब चौथे पॉइंट में हमें क्या करना है, नाउ कंसिडर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम सच दैट देयर आर 3 टेंशंस, ये 3 टेंशंस हैं इन द स्ट्रिंग्स AB, BC और CA, इन तीनों के अंदर 3 टेंशंस लगी हुई हैं 3 स्ट्रिंग्स के अंदर। तो जब आप देखें, अब हम इसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। जब हम ये फर्ज किया एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम पॉइंट C से इस तरफ खींचेंगे और पॉइंट A से इस तरफ खींचेंगे और पॉइंट B से इसको इस तरह से खींचेंगे। तीनों को बैकवर्ड हमने बाहर की तरफ पुल करना है। तो जब ये तीनों बाहर की तरफ हम इनको पुल करेंगे तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट O जो है, जो ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये इस तरह की एग्जांपल 6 में मैं आपको पहले भी हम आपको बता चुके हैं, तो आप थोड़ा सा उसको भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वाली स्टेट बन जाएगी, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये जब नीचे आएगा तो ये पॉइंट OG/2 ये भी थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम थोड़ा सा नीचे की तरफ डिसेंड कर जाएगा। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब इसकी इक्वेशन और वर्चुअल वर्क बनाते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फोर्सेस हैं, 4 फोर्सेस हैं, ये 3 टेंशंस हैं और चौथी ये फोर्स है 3W। तो हम ऐसा करते हैं, ये तीनों जो टेंशंस हैं, ये जो लेंथ्स हैं, ये आपस में बराबर हैं, ठीक है जी। अगर ज़ाहिर है ये OA, OB, OC इनकी लेंथ बराबर है, तो ये AB और C ये भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई एक टेंशन मालूम कर लें, फर्ज किया अलोंग BC, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो इन तीनों की टेंशन के बराबर आ जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, ये BC की टेंशन लेते हैं, टेंशन यानी फोर्स हो गई हमारे पास ये टेंशन, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेंगे इसी के अगेंस्ट जो कि है डेल्टा BC। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ गई BC, और दरमियानी एंगल हमेशा टेंशन के केस में 180 होता है, तो चुप करके हमने माइनस लगा दिया। दूसरी चीज W, अब आप देखें यहां पे है हमारे पास फिक्स पॉइंट, और ये W पहले यहां पे था, ये वाली पोजीशन OG/2। तो ये जो डिस्टेंस है G से लेके OG/2, ये हमने एक्चुअली मालूम करना है। ये इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। फिक्स पॉइंट से हम OG/2, जहां से ये 3W का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो है ऊपर की डायरेक्शन में। तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो गई ऊपर की तरफ, और वेट एक्ट कर रहा है 3W नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 3W के केस में नेगेटिव हो जाएगा, और इसकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी इस पॉइंट से OG/2 तक। तो ये हो जाएगा डेल्टा OG/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी हमने इसमें क्रिएट कर दी और ये O थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ये G भी वहां से पुश करके थोड़ा सा यहां इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब जब इस पोजीशन पे ये आ गया, तो दोबारा अब हमने चेक किया इस पॉइंट G से, फिर हम चलना शुरू हुए कि अब इस पॉइंट से ये 3W वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये जब हमने देखा तो ये अभी भी इसके ऊपर है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में हम ऊपर जाना शुरू हुए और इसका वेट अभी भी नीचे की तरफ, दरमियानी एंगल अभी भी 180 डिग्री।
तो इसका मतलब हुआ कि वर्क डन नेगेटिव होगा, तो वो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। तो इसको अब हम यूं लिख लेते हैं माइनस टी डेल्टा बी सी माइनस 3W बाई 2, ये हमने बाहर ले लिया 2, और डेल्टा ओ जी हम इधर लिख लेते हैं। तो इन दोनों में से हम -1 कॉमन भी ले लेते हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो जब इन दोनों को हमने प्लस भी कर लिया तो ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस की शेप बन जाएगी, और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे और इसको कह देंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में बी सी और ओ जी की वैल्यूज निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है। तो पहले हम फिर कैसे करते हैं कि ये ओ जी मालूम करते हैं। अब ये ओ जी मालूम करने के लिए मैंने बाकायदा इस जो एक ट्रायंगल है इसको ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। ये 90 डिग्री की पहले हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ये 90 डिग्री है और कैसे बनता है, ये इसकी बात हो चुकी है। तो अब ये देखिए ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो ये फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहां से फिर हम कहते हैं नाउ राइट एंगल ट्रायंगल OGC इट इम्प्लाइज, हमने निकालना है OG डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल टू, यानी ये हो गया OG बेस और हाइपोटेन्यूज, और ये हमेशा होता है कॉस के बराबर, और साथ में एंगल है हमारे पास थीटा, तो यहां पे हो जाएगा थीटा। तो यहां से फिर आ जाएगा OG इज इक्वल टू OC कॉस ऑफ थीटा। अब O से लेकर C तक ये हमारे पास हम जानते हैं L के बराबर है, हमने ऊपर फर्ज किया हुआ है कि हर रॉड की लेंथ L के बराबर है। तो यहां से फिर आ जाएगा हमारे पास OG इज इक्वल टू L, OC की जगह हमने L लिख दिया कॉस ऑफ थीटा, और ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। इसको हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमने मालूम करते हैं इसी से ही इस GC की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। आल्सो GC ओवर OC इज इक्वल टू, यही ट्रायंगल चल रही है, ये GC ओवर OC यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है साइन के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। यहां से आ जाएगा GC इज इक्वल टू OC L के बराबर है, इसके साथ बन जाएगा L साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास एक और वैल्यू आएगी GC की, इसको भी हम यहाँ पे प्रोमिनेंट करके लिख लेते हैं। अब हमने मालूम करना है, एक्चुअली OG तो हम मालूम कर चुके हैं, BC मालूम करना है। अब BC देखिए किधर है, BC है हमारे पास ये। अब ये डायरेक्ट मालूम करना मुश्किल है, तो हम इसको मालूम करते हैं इस ट्रायंगल की मदद से, GEC की मदद से। इसमें अगर यहां से हम CE मालूम कर लें तो उसको डबल कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, इस BC की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी। तो इस ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये बन गई। ये पॉइंट G है तो इसको हमने लिखा G, इसके बाद पॉइंट E तो इसका नाम रख दिया E, और उसके बाद ये पॉइंट C तो ये पॉइंट C। ये एंगल, ये चूंकि एक मीडियन का, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीडियन है यहाँ पे, तो ये एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री। अब फिर आप बात करेंगे कि ये ऐसे 90 बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये इसलिए यहां से नजर नहीं आएगा और ये सेंटर में भी नजर नहीं आ रहा। इधर डिस्टेंस कम लग रहा है, इधर डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, वो इसलिए है क्योंकि ये हम 2D में देख रहे हैं। आप फिर विजुअलाइज करें कि आप सीलिंग फैन के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे एक टेबल है और इसके एक सिरे से इन तीनों को मिला के ट्रायंगल बन रही है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इसका जब मीडियन आएगा इस साइड के ऊपर, तो इसको सेंटर ही में कट करेगा। तो ये एक्चुअली CE, ये पॉइंट E जो है वो B और C का सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसलिए यहां पे हम कहेंगे ये 90 डिग्री बन गया। ये हो गया 90 डिग्री। अब ये एंगल क्या चीज है? देखिए ये एंगल हमारे पास क्या है, ये तीनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ये तीनों लेंथ्स बराबर हैं। जब किसी साइड, किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होंगी तो उनके दरमियानी एंगल्स भी बराबर होंगे। तो जब ये एंगल तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एंगल्स किसके बराबर हैं? 60 डिग्री के बराबर हैं। और ये हमें तो चाहिए है GCE, तो हमें तो एक्चुअल में ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला जिसे हमने रेड से शो किया है। तो ये वाला रेड एंगल जो है, या जिसे मैं रेड की बजाय ऐसा करते हैं, इसको किसी और कलर से शो करते हैं, रेड सही तरह नजर नहीं आ रहा, तो हम करते हैं इसको इस एंगल से, ये वाला एंगल, ये एंगल हमने मालूम करना है। तो ये ज़ाहिर है इस 60 का आधा हो जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे एंगल ACB फ्रॉम फिगर, एंगल ACB ये हमारे पास 60 के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज इसका आधा एंगल GCE क्या हो जाएगा? GCE ये एंगल हो जाएगा इसका आधा, यानी 30 डिग्री। तो यहां पे फिर G, C और E ये एंगल ये बन जाएगा 30 डिग्री। तो अब हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर करना है और ये CE मालूम करना है। तो हम कहेंगे नाउ राइट एंगल ट्रायंगल GEC, दिस इंप्लाइज हमने मालूम करना है CE, तो यह आ जाएगा CE, हम यहां पर लिखते हैं CE ओवर GC इज इक्वल टू क्या है? CE ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, तो ये बनेगा कॉस, और एंगल है थीटा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज CE हमारे पास आ जाएगा GC हमने अभी निकाला है, ये इधर चले एक दफा लिख लेते हैं GC कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दें। दिस इंप्लाइज CE इज इक्वल टू GC की जगह आ जाएगा L साइन थीटा, और cos 30 डिग्री हमारे पास होता है 3√/2। इसको हम यूं लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज CE हमारे पास आ जाएगा 3√/2 L साइन ऑफ थीटा, और ये CE हमने निकाल लिया। अब आप देखिए ये CE हमने निकाला, लेकिन हमें इक्वेशन नंबर 1 के लिए क्या चाहिए है? BC चाहिए है, ये वाला। तो BC मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? ये CE हमने इसलिए निकाला क्योंकि CE इस BC का आधा है, तो हम कहेंगे सिंस CE, बल्कि ऐसा लिख लेते हैं सिंस BC इज इक्वल टू 2CE, क्योंकि CE को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो इस BC के बराबर आएगा। तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू, इसको यहां पर 2 लिखा, CE की वैल्यू ये है, ये यहां पे लिख दी 3√/2 L साइन ऑफ थीटा। अब यहां से हमारे पास इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास देयरफॉर BC निकल आया विच इज इक्वल टू 3√L साइन ऑफ थीटा। और ये हमारे पास एक और जो रिक्वायर्ड चीज थी वो निकल आई, ये हमने फाइंड आउट करनी थी। तो इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर, देखते हैं कौन सा नंबर है, इक्वेशन नंबर 3। दिस इंप्लाइज, यहीं से हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट पहले से निकाल लेते हैं जिसकी आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी।
BC किसके बराबर है? ये BC मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क में करके देखा, हमें इस पे बात अब मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम अब कह देते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये T है, एक हमने टेंशन ली हुई है, तो ये एक्चुअली हमें तो मालूम करनी है 3 टेंशंस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -3t और इसके साथ माइनस साइन भी आएगा, और यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पर नीचे भी माइनस ही आना था, ये पता नहीं क्यों हमसे प्लस हो गया, तो ये माइनस है। तो ये एक्चुअल में हमारी ये छोटी सी मिस्टेक करेक्ट कर लें कि यहाँ इसके साथ 3 आना था, क्योंकि टेंशंस 1 2 3 टेंशंस हैं, और यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये हमने बता दिया कि इनके दरमियान जो एंगल बनता है ये हमने बताया 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ और फोर्स नीचे की तरफ, तो दरमियानी एंगल 180 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा और यही माइनस यहाँ पर भी आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले डेल्टा BC -3t के साथ, तो हम लिखेंगे -3t डेल्टा, और BC की वैल्यू है ये 3√L साइन ऑफ थीटा माइनस, इसके बाद है 3W/2 डेल्टा, और इसके बाद है गालिबन OG। जी हाँ, 3W/2 डेल्टा OG। तो OG की वैल्यू हमारे पास ये नंबर 2 में L cos थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया L cos ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये L और ये L कॉमन बाहर निकाल लिया, इसी तरह ये 3 कॉमन, ये 3 कॉमन, तो 3L कॉमन, तो 3L हमने बाहर निकाल लिया, बाकी क्या रह गया अंदर -3 बाहर निकाल के t के साथ लिख दिया, 3√t, बाकी रह गया डेल्टा साइन थीटा, तो वो लिख दिया साथ में डेल्टा साइन थीटा माइनस, अब यहां पे क्या आ जाएगा, L बाहर जा चुका है, 3 भी बाहर जा चुका है, तो पीछे रह गया W/2 डेल्टा cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब 3L से दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें, बल्कि यहां से अगर आप देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमने -3L कॉमन ले लिया, तो ये ले हमने -3L कॉमन लिया, तो फिर ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, राइट। -3L से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये -3L खत्म हो गया, बाकी रह जाएगा हमारे पास 3√t डेल्टा साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव हम यहीं पे लिख लेते हैं डेल्टा थीटा प्लस W/2 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डेल्टा थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से फिर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी रहेगा 3√t cos ऑफ थीटा माइनस W/2 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब डेल्टा थीटा दोनों तरफ डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिखेंगे सिंस डेल्टा थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 3√t cos ऑफ थीटा माइनस W/2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। इसको उठा के इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3√ cos ऑफ थीटा, t हमने मालूम करना है तो इसको मैंने अलग लिख दिया, इज इक्वल टू W/2 इंटू साइन ऑफ थीटा। अब दोनों तरफ 3√ cos थीटा से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू W/2 3√ इसके नीचे, और इधर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, और इसके नीचे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। सो देयरफॉर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया कि t इज इक्वल टू
W ओवर ये क्या है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये बन जाता है tan थीटा के बराबर, और नीचे रहेगा 2 इंटू 3 अंडर रूट। और डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल मतलूबा रिजल्ट था जो कि हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्चर पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट आपके बेहतर हुए हों तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।